आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान के निम्बाहेड़ा, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह को संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम में मैं नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं आप सभी को सबसे पहले तो जय जय श्री राम, आप सभी को लेकर के जाओगे। आपको पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर रामलला की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था। हमने उसी दिन घोषणा की थी कि हम राजस्थान से 3000 सभी ऐसे माता बहनों को, बुजुर्गों को लेकर के जाएंगे, यात्रा कराएंगे। तो वो यात्रा हमारी प्रारंभ है और वो यात्रा हमारी चल रही है। हमने कहा 1 जनवरी से जयपुर से हवाई सेवा चलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल मैंने वहां के डायरेक्टर से पूछा था, डेली फुल भर करके जा रही है। 1 जनवरी से लगातार हवाई सेवा अयोध्या के लिए सीधे फुल भर के जा रही है। 7 संभागों से हमारी बसें जा रही हैं। हमने बस का वहां 7 संभागों से हमने 7 बसों का प्रारंभ किया है कि प्रतिदिन संभाग से, हर संभाग से एक बस अयोध्या के लिए जाएगी। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर राजनीतिक परसेप्शन बदलने का काम किया है। और वो ये किया है कि लंबे दशक तक जो सरकार राज करती थी, उनका रवैया ऐसा था कि चुनाव आते आते किसान, मजदूर जनता के बीच में जाते थे, झूठे वायदे करते थे, 5 साल बाद फिर आते थे, फिर कोई ना कोई झूठा वायदा करते थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक नई परिपाटी डाली है कि अगर जिस काम का शिलान्यास हम करेंगे, उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। यह परिपाटी उन्होंने ऐसे राजनीतिक दलों को, ऐसे राजनेताओं को जो जनता के बीच में जाते थे, झूठ बोल करके आते थे, जनता परेशान रहती थी, नेताओं पर, जनता का विश्वास नेताओं पर से उठ गया था। लोग नेताओं के बारे में टिप्पणी करने लग गए थे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, गांठ बांध कर लिख लेना कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में राजस्थान की यह सरकार जो आपके बीच में कहेगी वो आपको करके दिखाएगी। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। हम आपके बीच में गए थे, आपके बीच में जाकर के हमने हमारा संकल्प पत्र, हमारा घोषणा पत्र आपके बीच में रखा था। और यह बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आपको भी आंकलन करने का समय आ रहा है, मूल्यांकन करने का समय आ रहा है मित्रों, क्योंकि इन राजनीतिक दलों का मूल्यांकन करना भी आवश्यक है, जो झूठ बोल करके राजनीति करते हैं। पिछली बार भी आपके बीच में आए थे और इन्होंने किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से, माताओं से, बहनों से वायदे किए थे। कितने वायदे पूरे किए, यह मूल्यांकन करना आपका जरूरी है। आप मूल्यांकन करिए
कि क्या क्या उन्होंने झूठ बोला था, झूठ बोल करके क्या क्या उन्होंने वोट मांगे थे, अगर उन्होंने काम किया या नहीं किया, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। राजनीतिक दल का हक है, जो भी राजनीतिक दल चुनाव से पहले जनता के बीच में जाता है अपनी बात रखता है। हमने भी अपनी बात रखी है आपके बीच में, डंके की चोट हमने बात रखी है। हमने कहा है, हमने जो घोषणा पत्र में वायदे किए, हमने जो संकल्प पत्र आपके बीच में लेकर के आए हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं, हम संकल्प पत्र में किए एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे, एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। आपने देखा, मैं कहना चाहता हूं, सरकार बनते बनते काम करेगी। मैंने कहा था कांग्रेसियों से, 15 दिन बाद मेरे से कह रहे थे, विधानसभा के अंदर कहा कि आपने कहा हम एसआईटी गठित करेंगे, जितने भी पेपर लीक हुए उनकी जांच करेंगे। हमने कहा हाँ, कहा था हम करेंगे, कि क्यों नहीं किया आपने? हमने कहा ज्यादा जल्दी मत करिए, ज्यादा जल्दी मत करिए, हम जांच कर रहे हैं, बड़बोलापन ठीक नहीं है, आप जिस तरह से बोल रहे हैं। हमने कहा कि जनता के बीच में हमने वायदा किया है, आपने युवाओं के साथ छलावा किया है, युवाओं का दर्द हमने देखा है, उन किसान पुत्र के दर्द को हम जानते हैं, आपने जो दर्द उनको दिया है, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। हम पेपर लीक में एसआईटी हमने गठित की है, एसआईटी ने काम प्रारंभ कर दिया है। आपको अब क्यों धीरे धीरे दर्द महसूस हो रहा है, जरा ये तो बताइए। एसआईटी ने काम प्रारंभ किया है, 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जो ट्रेनिंग में थे उनको भी आपने देख लिया, 20 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है। हमने आपके बीच में वायदा किया था, एसआईटी हमने 15 तारीख को शपथ ली, 15 दिसंबर को, 16 दिसंबर को हमने एसआईटी गठित की, काम प्रारंभ हो गया। अब कांग्रेसी कहते हैं कि एसआईटी काम कर रही है, एसआईटी काम करेगी, और जो हमने जनता के बीच में वायदा किया है उस वायदा को पूरा करके रहेंगे, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमने किसानों से वायदा किया था कि हमारी केंद्र सरकार ने 6,000 रुपए सम्मान निधि देने का काम किया, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हमने कहा हमारी भी सरकार किसानों को सम्मान निधि देने का काम करेगी, और हमने सबसे पहले हमने घोषणा की, पहले हमारे कैबिनेट में, कि हम पहली किस्त पहले चरण में 2,000 रुपया किसान सम्मान निधि देने का काम करेंगे। हमने 6,000 से 8,000 करने का काम हमारी सरकार ने किया है, ये हम आपको बता देना चाहते हैं। अभी अब जो 3 महीने पूरे नहीं हुए, लेकिन आप लिख लीजिए, हमने जो आपसे वादे किए हमने प्रारंभ कर दिया है। हमने कहा 450 रुपए में हम सिलेंडर देंगे, हमने पीछे नहीं दे, 1 जनवरी से 15 दिसंबर को शपथ ली थी, 1 जनवरी से हमने 450 रुपए में सिलेंडर कर दिया, और प्रदेश में 73 लाख महिलाओं को सिलेंडर देने का हम काम कर रहे हैं। हमने आपसे वायदा किया, तुरंत हमने आपका वायदा पूरा करने का काम किया है, ये हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि गेहूं पर किसान की एमएसपी बढ़ाने का काम करेंगे। 2275 रुपए किसान के एमएसपी का दाम था, हमने 125 रुपए बोनस देकर के 2400 रुपए देने का काम किया है। आप अगर गेहूं को लेकर के जाएंगे आपको 2400 रुपए के दाम मिलेंगे, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है।
आज मेरे से श्री चंद जी कह रहे थे कि मेरे ये 2 काम है, बाद में बताया एक काम ये भी है। मैंने कहा श्री चंद जी आप लिख लीजिए, ध्यान कर लीजिए, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, जो आप काम बताएंगे आपके उन सभी कामों को किया जाएगा। ये आपसे आपके बीच में कह करके मैं जा रहा हूं। आपकी 2 सड़कें हैं, आपकी 2 सड़क हैं। निम्बाहेड़ा से मंगलवार सड़क 40 किलोमीटर 4 लेन बननी है, निश्चित रूप से बनेगी, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, हमने 100 करोड़ रुपए प्रताप सर्किट के लिए दिया है। चित्तौड़ से लेकर के, उदयपुर से लेकर के, गोगुंदा से लेकर के, जहां जहां महाराणा प्रताप ने इस मेवाड़ के अंदर उनके जो स्थान है, उन सभी स्थानों को पर्यटन स्थल बनाने का काम करेंगे। उस सर्किट में जोड़ करके हम उसको काम करने का वायदा हमने किया। हमने पहले चरण में 100 करोड़ रुपए देने का हमने वायदा किया है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। यही नहीं मित्रों, यह क्षेत्र हमारा पर्यटन की दृष्टि से बहुत प्रमुख क्षेत्र है। आपने देखा होगा 10 दिन पहले मैं आया था उदयपुर के अंदर, देवास सेकंड और देवास थर्ड का उद्घाटन किया था। बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि आप देखते हैं अरावली पर्वत की श्रृंखलाएं, इनका आधा पानी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है, जो कपासन और चित्तौड़ होकर के निकलता है। आधा पानी अरब सागर में जाता है, जो हमारे कोई काम नहीं आता, आगे जाकर के वो गुजरात में चला जाता है और वो पानी समुद्र में चला जाता है। हमारी देवास योजना के माध्यम से, उस टनल के माध्यम से जो पानी हमारा उधर जाता था, उस पानी को रोक करके हमने इधर उदयपुर में आएगा, उदयपुर की झीलों को भरेगा, कपासन में आएगा, राजसमंद में आएगा, और उसके बाद चित्तौड़ होते हुए हमारे बीसलपुर बांध में जाएगा। जित वर्षा ज्यादा होगी तो वो चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद ही नहीं, प्रतापगढ़ नहीं, वो आगे जाकर के आधे राजस्थान की प्यास बुझाने का काम करेगा। यह मैं आपको कहना चाहता हूं। मित्रों, जिस भाव से, जिस मन से आपने हमारी सरकार को राजस्थान में बहुत बड़ा बहुमत दिया है, और जिस बहुमत के साथ आपने हमारी सरकार को बनाया है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और यही कहना चाहता हूं कि हमने सबसे पहले जो हमने वायदे किए, उन वायदों को पूरा करने की बात कही। उसके अलावा हमने कहा कि एक विकसित राजस्थान के लिए, संपन्न राजस्थान के लिए क्या क्या आवश्यकता है जिनको हम पूरा कर सकते हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले अगर घर बनाते हैं, सबसे पहले अगर ट्यूबवेल खोदते हैं, सबसे पहले खेत में काम करने के लिए जाते हैं, तो हाथ में क्या लेकर के जाते हैं? सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? किसी प्रदेश के विकास के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। हमारी सरकार ने आते ही हमारे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की ERCP की योजना थी, जहां कांग्रेस की सरकार उसे लटकाने का, भटकाने का काम कर रही थे। हमारे पड़ोसी प्रदेश मध्य प्रदेश से हमने समझौता करके सबसे पहले हमने वो काम किया है। हमारे 13 जिलों के लिए पीने का पानी भी मिलेगा। 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए भी भूमि का काम होगा। सबसे पहले हमने समझौता किया था। 30 और 40 साल पहले का पानी का, यमुना पानी का बंटवारे का काम बात चल रही थी। कांग्रेस सरकार हरियाणा में थी, राजस्थान में भी थी, लेकिन कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कभी उन्होंने गंभीरता से नहीं सोचा कि सीकर, झुंझुनू और चूरू पानी के लिए परेशान रहते हैं। हमने कहा कि यहां के लिए पानी हम लेकर के आएंगे।
हमने हमारे पड़ोसी मित्र मनोहर खट्टर जी से हमने समझौता किया और उन्होंने कहा कि 3 पानी की पाइपलाइन आप ले जाना, साथ में एक मेरी ले जाना, क्योंकि बॉर्डर पर उनको भी पानी की आवश्यकता है। और हमने यमुना समझौते का भी काम किया है और सीकर, झुंझुनू और चूरू को भी पानी मिलेगा। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि हम किस उद्देश्य को लेकर के हम आए हैं, जनता के बीच में आए, जनता ने जो हमसे विश्वास किया है, हम उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। हमने जो आज से हमारे संकल्प में वादा किया है, हर वायदे को हम पूरा करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में आज मैं जिस कार्यक्रम में था, निश्चित रूप से राजस्थान का स्वाभिमान और सम्मान पोखरण के अंदर आज देश में निर्मित हमारे रक्षा के क्षेत्र में कहते हैं ना कि जो देश में बनकर के जो हमारे रक्षा सौदे में जो हमारा काम आने वाले फाइटर से लेकर के हेलीकॉप्टर से लेकर के उन तोपों से लेकर के जो आज प्रशिक्षण हुआ था, मन प्रसन्न हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पहले रक्षा के क्षेत्र में हम कुछ काम नहीं करते थे, कोई हम अगर एक बुलेट भी मंगाते तो विदेश से आती थी। आज हम आत्मनिर्भर हैं, कोई भी सामान हम विदेश से नहीं मंगाते, देश में निर्मित होता है। आज उसका जिस तरह से शक्ति परीक्षण हुआ था, देखने लायक था। राजस्थान के पोखरण से प्रारंभ हुआ यह शक्ति, क्योंकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 98 में पोखरण से विस्फोट किया था और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वो युद्ध अभ्यास तीनों सेनाओं का देखा है। जिस तरह से हुआ था, हमारा गौरव उससे बड़ा है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह डबल इंजन की सरकार चल रही है। आपसे यही कहना चाहता हूं, आने वाले 1.5-2 महीने में चुनाव है। हम हमेशा 25 सीट जीतते हैं, लगातार 2 बार से 25-25 सीट आप जिता करके दे रहे हो, लेकिन अब की बार बात कुछ और है। 25 तो जिताएंगे ही, लेकिन कोई भी बूथ ऐसा नहीं हो जिस पर भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिले। एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जिस पर हमारी जीत ना हो, और एक भी लोकसभा ऐसी नहीं हो तो कम से कम 5 लाख से वोटों से ज्यादा जीत करके हमें हर लोकसभा में जाना है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपके बीच में आपके लोग लाडले प्रत्याशी हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित सीपी जोशी जी हैं। आपके हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर आपके साथ रहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इनके पास डबल जिम्मेदारी है, प्रदेश का काम है। हो सकता है चित्तौड़ से अलावा पूरे प्रदेश में इनको जाना पड़ेगा, पूरे प्रदेश में इनको संभालना पड़ेगा। आप लोगों की डबल जिम्मेदारी बनती है, मंच पर बैठे हमारे सभी नेतागणों की डबल जिम्मेदारी बनती है कि सीपी जी की जो ड्यूटी है 25 कमल के फूल ले जाकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को देने हैं। इसलिए आप सभी का दायित्व और बढ़ जाता है, आप सभी का दायित्व और बढ़ जाता है कि आप जाइए, पूरे प्रदेश में जाइए और चित्तौड़ की कमान एक एक कार्यकर्ता संभालेगा। पहले से भी डबल वोटों से ज्यादा जिता करके आपको लोकसभा में भेजेगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके हमारे सीपी जोशी जी को आप केंद्र में भेजेंगे। अंत में यही कहना चाहता हूं, आप सभी लोगों ने मेरा मान और सम्मान किया। अब कितनी देर लेट हुए हैं, 7:30 बजने को जा रहे हैं। कर दी ना, ये तो बोल दी मैंने, कर दी।
मंगल पार सड़क 40 किलोमीटर, इसकी घोषणा मैंने आपके सामने की है। प्रताप सर्किट में चित्तौड़ शामिल करना, सीता माता अभ्यारण्य, और ये जो हमारा सर्किट बनेगा बेणेश्वर धाम से लेकर के त्रिपुरा सुंदरी से लेकर के सीता माता अभ्यारण्य से लेकर के सर्किट को जोड़ने की घोषणा हमने पहले ही की है। निम्माहेड़ा बड़ी सादड़ी कृषि मंडी की पीएम श्री योजना निम्माहेड़ा छोटी सादड़ी के उच्च माध्यमिक विद्यालय का क्या करना है, जोड़ दिया है, इसको जोड़ दिया है। इसके लिए भी हम कहते हैं एक छोटी, कौन सा निशान का लगाया, एक गई है कनेरा से सेमलिया महादेव तक सड़क निर्माण, NH 113 से कदमाली सड़क सुदृढ़ीकरण 4,80,000 ये भी होगा। एक कनेरा निम्मोदा सड़क 3 किलोमीटर, इसकी भी घोषणा करते हैं। यह नॉन पेज उक्त सड़क नवीनीकरण का। प्रतापगढ़ में निम्मेड़ा NH 113 गोठड़ा तक सड़क निर्माण कार्य होना है। एक साठोला से कांकड़ा, यही है। और इसमें क्या है, एक छोटी सादड़ी में ADJ कोर्ट के लिए कहा है। मैंने कहा श्री चंद जी से और एक दो रहे तो उनको भी बता दो आप, और ये आप ही लिख लेना, ये आप ही लिख लेना है। श्री चंद जी को भी बार बार कहना है इनको कि हो गई कि नहीं हो गई, मैं तो कहूंगा लेकिन आपको भी कहना है। कौन सी वाली? कृषि उपज मंडी समिति निम्माहेड़ा चित्तौड़ में मेटल डोम, किसान कलेवा भवन, जल मंदिर व अन्य विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान करना है। कहाँ है सेक्रेटरी साहब, कहाँ है? हो गई है। एक कृषि उपज मंडी समिति छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ में 2 नीलामी प्लेटफार्म, कार्यालय भवन, जल मंदिर विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान करना, यह स्वीकृति हो गई इसकी। यही है, और तो नहीं हो गई। ये श्रीचंद जी मुझे पता था, इसलिए मैं पहले ही मन बना के आया था। इन्होंने लिख के दिया, मैं उसको पहले ही करके आया था। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम।